राहुल गांधी को सुप्रीम फटकार, माफी मांगे या ट्रायल को रहे तैयार। खुद को ही घातक पड़े चुनावी रैली के बोल। बापू की हत्या में बताया था आरएसएस का रोल। क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी? तो महाराष्ट्र के सोनावल में एक रैली में राहुल गांधी ने बोलते हुए संघ को जिम्मेदार ठहरा दिया महात्मा गांधी की हत्या के पीछे, और एक स्वयंसेवक इसे सहन नहीं कर पाया और आरएसएस की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने मानहानि का केस कर दिया। बात सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो राहुल गांधी बयान पर खेद जताएं या साबित करें कि यह बयान जनहित में दिया था, या फिर मुकदमे का सामना करें। सवाल उठता है कि एक बार माफी की सलाह को नकार चुके राहुल अब माफी मांगेंगे क्या? आरएसएस को घेरे में लेते हुए इसी गोली की गूंज पर राहुल गांधी ने गोल दागा था चुनावी बेला में, और निशाने पर थी भारतीय जनता पार्टी। सीधे महात्मा गांधी की हत्या के पीछे हाथ बता दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। गांधी जी को मारा इन्होंने, आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी, और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। बात निकली तो दूर तलक गई, भावनाएं आहत हो गई संघ के स्वयंसेवकों की, और मामला कोर्ट के कटघरे तक जा पहुंचा। महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ। शरण के साथ सलाह मिली सुप्रीम कोर्ट से कि माफी मांग लो मानहानि के मामले में, लेकिन राहुल ने इनकार कर दिया और बात बढ़ गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कह दिया कि माफी मांगिए या मुकदमे का सामना कीजिए। सलाह के रूप में कहा है, यदि उनमें थोड़ी भी बौद्धिकता होगी और राजनीतिक मर्यादा होगी, न्यायालय के प्रति सम्मान होगा, तो वे माफी मांग लेंगे। यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नेहरू का खानदान की राजनीति लगभग 3 पीढ़ियों से झूठ की विरासत पर चलती है। उसका प्रमाण है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक एक ऐसे आरोप को बार बार लगा रहे हैं जिसे कोर्ट ने खारिज किया है। बहरा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष की। नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के जुर्म में पहले ही सजा मिल गई, और अब मामले में अदालत ने आरएसएस को क्लीन चिट भी दे दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ यदुवीर सिंह, समाचार प्लस। तो आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी क्या वाकई माफी मांगेंगे। हालांकि पहले भी इस तरह के प्रस्तावों को वो नकार चुके हैं, लेकिन इस बार क्या वो करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश। बेहद खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुटा, परिचय मैं आपको करा दूं। मेरे साथ जुड़े विक्रम उपाध्याय जो संघ के जानकार हैं, शहजाद पूनावाला साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आसिम वकार साहब समाजवादी पार्टी के नेता है, राकेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता, और लवी भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समर्थक हैं नाथूराम गोडसे के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले शहजाद, शुरुआत आपसे। इस अध्याय में अगला अध्याय क्या जुड़ने वाला है? कौन से दोहे, कौन सी पंक्ति, कौन सी चौपाई? क्या राहुल माफी मांगेंगे इस बार? मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो तथ्यों के आधार पे कहा है, और तथ्यों पे बात करने के लिए किसी को भी माफी नहीं मांगनी चाहिए। इसको बाद में एक्सप्लेन करिए ना, पहले ये बता मुझे बताने दीजिए, नहीं मांगेंगे। माफी तब मांगेंगे अगर हम गलत हैं। जब हम गलत ही नहीं है तो माफी किस बात की? और हम गलत क्यों नहीं है उसके लिए मुझे 1 मिनट का सिर्फ समय दे दीजिए। आपने सुप्रीम कोर्ट की आज की कई टिप्पणियों का ये किया, आपने बताया। एक टिप्पणी आप भूल गए, और क्यों भूल गए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और वो टिप्पणी है, वी मे हैव हेल्ड इट, इंग्लिश में बता रहा हूं, हिंदी में अनुवाद करूंगा। वी मे हैव हेल्ड इट दैट इट मे बी हिस्टोरिकली करेक्ट, बट द फैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट हैज टू मीट द टेस्ट ऑफ पब्लिक गुड। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि शायद जो राहुल गांधी कह रहे वो ऐतिहासिक तौर से सही है, पर सामूहिक हित में है या नहीं है उसका फैसला होना है। अगर आप खेद प्रकट करते हैं तो हम लोग जो है इसको यहां पे ही मामला खत्म करेंगे। हमने कहा कि हम ऐतिहासिक तथ्यों पे हम सही है, और जहां तक सामूहिक हित की बात है उसके लिए अगर आपको मुकदमा करना है, मानहानि का मुकदमा हुआ है, हम वहां पे जाके जवाब देंगे। आप पटेल
मुझ पर विश्वास मत कीजिए, सरदार पटेल पे तो आपको विश्वास है ना घनश्याम भाई। सरदार पटेल के 1948 के लेटर मेरे पास है। मुझे ये बता दीजिए, एक बात सुन लीजिए, में ये स्टेटमेंट एक बात कैसे सुन होगी, ये लीजिए, समझा दीजिए। मैं आपको ये सरदार जनहित में पटेल की स्टेटमेंट कही हुई कैसे बातें होगी? कहना चाहता हूँ। जनहित में स्टेटमेंट मेरी बता बात दीजिए सुनिए ना। जनहित में बता दीजिए ना सर, ये स्टेटमेंट कैसे होगी, ये कैसे प्रूव करने जा रहे हैं? ऐसा है, मैं आपको बताता हूं क्यों ये जनहित की बात है। सरदार पटेल ने कहा 1948 में कि आरएसएस के नेताओं ने, गोलवालकर जी और बाकी के जो लोग थे, महात्मा गांधी के हत्या से पहले उन्होंने जहरीले बयानबाजी की, भाषण दिए और उनके मरने के बाद मिठाइयां बांटी, और जो देश में माहौल बना वो उन्हीं के चलते बना जिसके चलते महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। ये एक लौता ऐसा फैक्ट नहीं है। जस्टिस कपूर कमीशन आई, जस्टिस कपूर कमीशन ने भी ये पाया कि आरएसएस और हिंदू महासभा ही जिम्मेदार थे उस वातावरण को पैदा करने के लिए। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 1949 का जो उनका फैसला था, उसमें उन्होंने ये पाया कि नथुराम गोडसे आरएसएस के मेंबर थे। और सबसे बड़ी बात, 1994 में गोपाल गोडसे, जो पुणे में ही रहते थे तो मुझे ज्यादा जानकारी उसके बारे में, गोपाल गोडसे को इंटरव्यू ने मैं पूछा फ्रंट लाइन के कि अडवाणी साहब ने कहा है आरएसएस और गोडसे का कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने अडवाणी जी को फटकार लगाते हुए कहा कि तीनों भाई, मैं, मेरे भाई नथुराम और हमारा तीसरा भाई, तीनों आरएसएस के सदस्य थे। तो उनको पूछा कि अडवाणी जी क्यों कह रही है, तो उन्होंने बोला वो उनकी कायरता है, वो उनकी कायरता है कि वो हमारे से हाथ धो रहे और हम इस संघ के सदस्य थे और सदस्य रहे। ठीक है, नाथुराम गोडसे के समर्थक भी हमारे पास है, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले उपाध्याय जी, शहजाद पूनावाला के हिसाब से माफी मांगने की कोई बात ही नहीं है, किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं है, हम झुकेंगे नहीं, हम ट्रायल फेस कर लेंगे और अपने बात पे हम कायम है, ये स्टैंड बना रहेगा आरएसएस को लेकर। जैसे से क्या मतलब? पहली बार जो है ऐसा हुआ है कि ऐसे विषय पे राहुल गांधी पूनावाला कहते हैं पटेल ने कहा था, पटेल के पद पर पटेल ने क्या कहा, पटेल ने ये कहा है कि हिंदू महासभा का एक अतिउग्र व्यक्ति ने मारा। पटेल अगर कहते कि भाई आरएसएस जिम्मेदार है जी, पटेल अगले ही कुछ महीने में ये न कहते कि आरएसएस वाले आ जाओ कांग्रेस के साथ मिलकर। मैं आपको डेट के साथ उनके पत्र का रेफरेंस दे सकता हूँ। 2 फरवरी 1948 गृह मंत्रालय का रेजोल्यूशन सुनिए। गृह मंत्रालय का रेजोल्यूशन था कि जो देश में ताकतें जहर फैलाने का काम और हमारे देश को कमजोर करने का काम कर रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और इसी नीति के तहत आरएसएस को अवैध घोषित किया जाता है। ये सरदार पटेल की मिनिस्ट्री के द्वारा रेजोल्यूशन पारित किया गया था। उसके बाद उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिख के लिखा कि आपके आरएसएस के लीडर गोलवालकर जी और बाकी लोगों ने मिठाइयां बांटी, जहरीले बयान दिए। आप कौन से लेटर की बात कर रहे हैं? रेफरेंस दीजिए। ऐसा है कि जब प्रतिबंध लगा आरएसएस पे, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में भी थे, तो मतलब वो भी मानते थे कि आरएसएस ने किया था, वो भी जानते थे कि आरएसएस इसमें इन्वॉल्व थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी कैबिनेट के मंत्री थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उसका मतलब ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जानते थे कि आरएसएस थी गांधी जी की हत्यारी थी और वो जानते थे और इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, राकेश त्रिपाठी कुछ नहीं किया उन्होंने, कैबिनेट से रिजाइन भी नहीं किया। सब आऊंगा आपके पास। राकेश त्रिपाठी जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? हालांकि संघ कुछ और कहता है, कांग्रेस कुछ और कह रही है, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले में खुद को एग्जिस्टेंस कहां कर पाती है? क्या भूमिका बीजेपी पाती है? बीजेपी का स्टैंड क्या है? बीजेपी का स्टैंड ये है कि शहजाद पूनावाला जी जिस पत्र का हवाला दे रहे हैं, वो पत्र लेकर के महाराष्ट्र के कोर्ट में जाए ना, सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए? एक ट्रायल रोक दीजिए। वास्तविकता में कारण क्या है घनश्याम जी, उसका कारण समझ लीजिए। राहुल गांधी जी या पूरा गांधी परिवार अपने आप को इस देश का शासक वर्ग मानता है। उसको लगता है कि हम कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकते हैं। आपको ध्यान में होगा कि नेशनल हेराल्ड केस के मामले में भी लगातार इस बात की जिद पकड़ी हुई थी कि हम कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे। आखिरकार जब हाई कोर्ट से ये खारिज हो गया कि आपको कोर्ट के सामने पेश होना ही पड़ेगा, तब कोर्ट में जाकर के जमानत करानी पड़ी। राहुल गांधी जी के पास इस समय 2 विकल्प थे। राहुल मामले में ही उसको भूल गए आप बोल रहे हैं, मना कर दिया कि आप जो थोड़ी सी मर्यादा रखिए, वो नहीं देंगे। पूनावाला जी थोड़ी सी मर्यादा रखिए, समझ ही नहीं आएगा। थोड़ी सी मर्यादा रखिए, थोड़ी सी मर्यादा रखिए। आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। ऐसा नहीं है कि मुझे बोलने नहीं आता है।
इतना बोलूंगा कि आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए मर्यादा रखिए, आप बोलेंगे तो मैंने चुप रहूंगा। अरे सर, एनर्जेटिक हो रही है कांग्रेस आजकल, थोड़ा सा समझिए ना उस बात को भी। नहीं, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। एक्चुअली हमला शीर्ष नेता पर है, इस नाते तिलमिलाहट बहुत है। लेकिन जो मैं बात कह रहा था घनश्याम जी, कि इनको आदत नहीं है कि कोर्ट के सामने हम कैसे पेश हो सकते हैं, इसलिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए कि ट्रायल पर रोक लगा दीजिए। अरे ट्रायल पर रोक लगाने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना कि क्या सोच समझ के बोलना है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, आप थोड़ी सतर्कता से बोलिए। आप जब समूह के बारे में, एक बड़े संगठन के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए। जितने तर्क शहजाद पूनावाला जी यहाँ स्टूडियो में बैठ कर रख रहे हैं, ये सारे तर्क लेकर के चले गए होते कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर के मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया होता। लेकिन त्रिपाठी जी अभी कोर्ट ने भी ये कहा है कि हम तय करेंगे, अवमानना का मामला है नहीं, डेफेमेशन पूरी तरीके से है नहीं, और हमने कहा हम जाएंगे ट्रायल कोर्ट के सामने। घनश्याम जी, समन जारी हुआ, समन जारी होने के बाद ये उसकी अपील करने सुप्रीम कोर्ट आए थे। समन जारी हुआ है, कोर्ट में पेश होते। भाई महाराष्ट्र के कोर्ट में कोर्ट नहीं मानते क्या? एक छोटे से वाक्य में बता दूं क्या था? एक छोटे से वाक्य में बता दूं, क्योंकि ये मामला महाराष्ट्र की कोर्ट में था, इसके लिए बार बार एक राष्ट्रीय नेता को इतना ट्रैवल करने के लिए, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। हम कोई डर नहीं रहे थे। आज हमने वही कहा कि हम मुकदमा लड़ेंगे। और दूसरी बात आपको पटेल साहब के लेटर पे विश्वास नहीं है। ये फोटो है नथुराम गोडसे की आरएसएस के प्रांत अधिकारी के साथ। आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ, आरएसएस के प्रांत सरसंचालक के साथ, बाबूराव लिमय के साथ। ये है नथुराम गोडसे की फोटो, ये एविडेंस है, ये सबूत है कि आरएसएस का आदमी था नथुराम गोडसे। ये 1938 की फोटो है। ये फोटो आप देख लीजिए, savarkar.org पे ये फोटो लगी हुई है। ठीक है शहजाद, ठीक है। आसिम भाई, इस पूरी राजनीतिक रसाकशी को समाजवादी पार्टी कैसे लेती है? एक तरफ राहुल का ये कहना है कि नहीं, अब हम माफी नहीं मांगेंगे, जिससे शहजाद पूनावाला साहब कह रहे हैं कि हम तो ट्रायल फेस करेंगे। ये क्या वाकई कांग्रेस की हठधर्मिता है, या फिर अपने को सही साबित करने का एक मौका भी है जो कांग्रेस गंवाना नहीं चाहती है? देखिए, ना हठधर्मिता मैं कहूंगा और ना मैं इसको किसी पॉलिटिकल मैटर से जोड़ रहा हूं। पूरी दुनिया में दो विचारधाराएं काम करती हैं। अगर आप गांधी जी के बारे में बात करेंगे तो पूरी दुनिया में जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल है वो ये कहती है कि शायद कहीं ना कहीं आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नाम रख लीजिए, या विश्व हिंदू परिषद कह लीजिए, या और इनकी तरह के जो दल हैं, या वो लोग जो आरएसएस से समर्थित हैं या आरएसएस की मानसिकता के हैं, वो ये कहते हैं कि गांधी जी को गोडसे ने मारा और वो गोडसे का समर्थन करते हैं और खुश होते हैं गोडसे के नाम पर, और गोडसे को पूरी तरीके से वो कहिए तो बस चल जाए, भगवान का दर्जा देते हैं। और एक मानसिकता ये है कि सब ये कहते हैं गांधी जी की हत्या गोडसे ने की, और कहीं ना कहीं पीछे आरएसएस की मानसिकता के लोग जुड़े हुए थे। आसिम भाई, गोल गोल ना, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, मुझे ये समझा दीजिए सर। आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? हम आपकी तरह देखते हैं, जो आप सोचते हैं। अब आप बताइए कि आप गोडसे के साथ हैं, आप गोडसे के विरोध में हैं। सर, सवाल पूछने की कंडीशन में असल में मैं हूं ना, ये जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए सर। आज मैं तो आपकी भावनाओं को समझना चाह रहा हूं, प्रदेश आपको समझना चाहता है। मेरी भावनाएं समझेगा तो दिक्कत हो जाएगी सर। मैं तो अपनी भावनाओं को आपसे जोड़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे। आप हकीकत पसंद आदमी हैं, आप सच्चाई का साथ उम्मीद करता हूँ आसिम भाई, हर बात सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, आप अच्छे से समझ पाते हैं इस बात को। बहरहाल अगर इस सवाल का जवाब देने में आप खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, 100% कंफर्टेबल हूँ। आप घुमा फिरा के सवालों के जवाब को सवालों के तौर पर देंगे तो मैं नाथुराम गोडसे के विरोध में हूँ। और मैं ये मानता हूं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक मौन सहमति देते हैं, एक विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ लोग इस तरह के, अब यूं समझ लीजिए कि आखिर तक ओसामा बिन लादेन ये कहता रहा कि 9/11 का हमला उसने नहीं किया, आखिर तक माना ही नहीं उसने। तो क्या ये मान लिया जाए कि ओसामा बिन लादेन आतंकवादी नहीं था? या पूरी दुनिया के मुसलमान ये कहते हैं कि ISIS यहूदियों को और अमेरिका का संगठन है, और अमेरिका और यहूदी मानने को तैयार नहीं है कि साहब मेरा संगठन है। सर, एक लाइन बात, जहां मेजोरिटी खड़ी होगी, जहां मेजोरिटी खड़ी होगी, जहां मेजोरिटी, समाजवादी पार्टी की मानसिकता समझना चाह रहा हूं बस, जो राहुल गांधी ने कहा और या फिर जो आरएसएस कह रही है, आप कैसे लेते हैं? आपका मानसिकता ये है, क्या है सर? मानसिकता यह है कि जब अभी गोपाल गोडसे ने यह कह दिया कि अडवाणी कायर हैं और आरएसएस के वो लोग कायर हैं जो ये कहते हैं कि हम आरएसएस से नहीं जुड़े हैं, तो बात साफ हो गई है। अब पहले तो नाथुराम गोडसे के परिवार से पूछ लिए कि वो आरएसएस के लोग थे नहीं थे, पहले तो आरएसएस तय कर ले कि आरएसएस के लोग थे नहीं थे। अगर आप
अगर आप नाथूराम गोडसे और उनका परिवार ये कह रहा है कि हम आरएसएस के आदमी हैं, हम आरएसएस की मानसिकता से प्रेरित हैं, तो बात साफ हो गई ठीक है कि वो आरएसएस के लोग हैं। ठीक, यही सीधा सा सवाल है सर, यही जवाब मैं आपसे सुनना भी चाह रहा था। लवी भारद्वाज जी मेरे साथ जुड़े हैं जो गोडसे के समर्थक हैं। लवी भारद्वाज जी, पूरी कॉन्वर्सेशन आपने सुनी, आप खासकर कांग्रेस को कैसे आंकते हैं इस पूरे मामले में? नमस्कार। कांग्रेस की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैच्योर व्यक्ति यहाँ पर बैठा है जो कांग्रेस का समर्थक हो। ये पूनावाला साहब एक फोटो दिखाते हैं, उस फोटो में इनको ये नहीं पता कि वो गोलवलकर नहीं है, वो दिगंबर बड़ के नाम है उनका। गोलवलकर नहीं बोला मैंने गोलवलकर नहीं बोला, मैंने आपके प्रांत सरसंचालक जो है उनके बारे में बोला। उनका नाम बाबूराव। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। आप मेरी बातों को यहाँ पे प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। मैं आपके प्रांत सरसंचालक की बात कर रहा आरएसएस हूँ। के समर्थकों ने, आप जरा शांत रहिए। आपकी जब बाबूराव लेमई कौन है आप जाके देख लीजिए आपके 1937 के रिकॉर्ड में। मैनर्स रखिए थोड़ा, जब आप बोल रहे थे तो आप मेरी बात को जो है तोड़ मोड़ के पेश मत कीजिए, ये आपकी पुरानी आदत है। इसीलिए गांधी जी की हत्या कर दी झूठ बोल बोल के, और मेरी भी बातों को झूठ बताने के लिए ऐसे तरकीब मत अपनाइए, तथ्य पे बात कीजिए। राहुल जी ने किया है प्रवचन, मेरे साथ तो उसका आपका पहला खामियाजा नंबर भुगतना है, तो पड़ रहा मेरी है। आपकी सुप्रीम कहां कोर्ट से के आदत है मेरी, देख ली आपने। अब सुनिए मेरी बात। कहिए दूसरी भारद्वाज जी, बात कहिए। आपने कही कि भाई आरएसएस के समर्थकों ने मिठाइयां बांटी, तो जब लादेन मरा तो भी इस देश में मिठाइयां बांटी, तो इस देश के लोगों ने जाकर लादेन को मारा? ये कौन सी बचकानी बात है? आप मान रहे ना पार्टी और लादेन को और गांधी जी को एक साथ देखते हैं क्या? इस देश का, तो क्या आप लादेन को और गांधी जी को एक साथ देखते हैं? आप नगर में लादेन और गांधी जी एक जैसे लोग थे, किस बात कर रहे हैं आप? गांधी जी का मिलान लादेन से मिला रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इनको। आप गांधी जी का मिलान लादेन से कैसे मिला? शर्म आनी चाहिए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। बौद्धिक शून्यता है आपकी। आपको शर्म आना चाहिए लवी जी, आपने गांधी जी का मिलान लादेन जैसे आदमी से मिला दिया है। सच बोलने में क्या शर्म है? ये सच है, जो देश का ये सच है। लवी जी, शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आती है कि मैं आप जैसे व्यक्ति के साथ इस कानून में बैठा हूँ। मुझे शर्म आती है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको झूठ मानना चाहिए कि आप ओसामा बिन लादेन की तुलना महात्मा गांधी जी से कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। यही बात इसी की वजह से गांधी की हत्या हुई, इसी के लिए गांधी बाइकाट होना चाहिए। आपकी वजह से गांधी जी को मारा गया। आपकी वजह से बाइकाट ऐसे आदमी का बाइकाट बाइकॉट होना चाहिए। हम इसके साथ डिबेट में हम नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे आदमी का बाइकाट नहीं बैठ पाएंगे इनको डिबेट से। जो आदमी भारद्वाज साहब अपनी स्टेटमेंट वापस लेंगे आप? उसका बाइकाट लवी भारद्वाज अपनी स्टेटमेंट वापस लेंगे? माफी मांगिए, इनसे कहिए माफी जाने दीजिए, मांगिए। आवाज जाने दीजिए आसिम भाई। जी माफी मंगवाइए। ठीक है लवी भारद्वाज, अपनी स्टेटमेंट वापस लेंगे आप? राष्ट्रपिता की तुलना सर, राष्ट्रपिता की तुलना लादेन से माफी मांगने की। नाथूराम गोडसे ने गोली मारी। भारद्वाज जी आगे जा ही नहीं रहे, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे सर। पहले अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए, बाइकाट करते हैं, माफी मांगे। अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए सर। लवी भारद्वाज हाय हाय मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और कोर्ट में, अरे आप कीजिए हाय हाय, हम तो 70 साल से सुन रहे हैं हाय हाय, ऐसी हाय हाय हमारी जूती के नीचे। शर्म की बात है, और यही लोग है साक्षी महाराज को देशभक्त कहते हैं। गांधी जी के अपमान करते हैं। आपके ही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या का पूरा षड्यंत्र रचा, और ये उसी की उपज है। ये उन्हीं की ये पुष्टि है। ये जो अभी भारद्वाज बैठे हैं, ये गोडसे की उपज है, और गोडसे की उपज ने ही इस देश के गांधी को मारा और इस देश को बंटवारा किया और इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जब तक लवी भारद्वाज अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, लवी भारद्वाज इस बात मौका दीजिए। लवी भारद्वाज महात्मा गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन से लवी भारद्वाज अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए। समाचार प्रेस के इस पैनल पे आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। कम से कम समाचार प्रेस इस तरह की स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता, हम सपोर्ट नहीं करते सर। मैं ऐसे स्टेटमेंट, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है नहीं सर, जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े। भारद्वाज साहब आप अपनी स्टेटमेंट वापस लेते हैं। आप राष्ट्रपिता की तुलना लादेन के साथ कैसे कर सकते हैं? कौन सा राष्ट्रपिता? किसने कहा राष्ट्रपिता? लखनऊ की एक बिटिया ने, आईपीएस अमिताभ ठाकुर की बिटिया ने आरटीआई डाली, और आपकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बोला है कि कांग्रेस ने कभी या किसी भी सरकार ने राष्ट्रपिता नहीं कहा उसको। आप खामी का उसको राष्ट्रपिता बनाते रहते हो।
तो देश का विभाजन करे वो नहीं, राष्ट्रपिता इस हो तरह क्या? की नहीं, इस तरह की ये नहीं, देखिए ये पैटर्न है, इस तरीके से यही आप- पैटर्न मतलब जो है। आपको- साक्षी जो महाराज आपको गोडसे को देशभक्त पसंद हो वो कहते तरीका आपको हैं, ये पसंद आएगा? गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानते। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं बापू का हम कोई नहीं रोल ही मानते। नहीं था इतिहास हम में, नहीं मानते, हम तो हमारी कहते हैं फ्रीडम राजा- स्ट्रगल में। ये इन लोगों की बीजेपी गांधी तो आरएसएस हिंदू राष्ट्र महासभा, विभाजक था, इनमें हम तो फर्क कहते क्या हैं है? साहब। इनमें कोई फर्क नहीं है। तब भी फर्क नहीं था जब वो 3 गोलियां दागी गई और हे राम बोलकर वो आदमी मर गया। राकेश और आज त्रिपाठी, भी फर्क नहीं है। राकेश ये सब त्रिपाठी, एक ही- राकेश एक ही त्रिपाठी, चट्टे बट्टे, एक ही ठीक है कहानी सर, के ठीक चट्टे है। बट्टे हैं। अगर उपाध्याय फर्क जी, होता तो बीजेपी लवी भारद्वाज ठीक है, को जेल में ठीक है, डालती, उपाध्याय नहीं जी, डालती है। ठीक है, ये उपाध्याय यहाँ के जी, जाकिर नायक है, इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करती? क्यों डरती है बीजेपी इन पे कार्रवाई करने से? शहजाद, ठीक है, ये इन लोगों शहजाद, हम ठीक है। तथ्यों की बात करें, जवाब ले लीजिए ना शहजाद, भारद्वाज, शहजाद, ये एक नहीं, ही नहीं, टीम है। ठीक है, इनके ऊपर ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए ठीक है। और इनके स्टेटमेंट को वापस जब तक नहीं लेंगे हम इनको एक विक्रम शब्द नहीं उपाध्याय, कहने देंगे। विक्रम उपाध्याय जी, आपको ये किस समझना तरह के पड़ेगा। बयान लवी भारद्वाज जो दे रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है? पहले तो ये क्लियर कर दीजिए। नहीं देखिए, हम आपकी लोगों खामोशी ने- बहुत कुछ हम कहती लोगों है। ने तो मेरी कई बात बार आप कहा बोलिए, है संघ दूर और से हिंदू हमारे महासभा में लिए अंतर है। कहीं से ये किसी कांग्रेस तरह के की जितने भी हम नेता उनका यहाँ पर बैठते सम्मान हैं, नहीं करते हैं। ये हम सबसे उनको पहले मानते हैं अपनी कि उन्होंने राजनीति राष्ट्रपिता की चमकाने हत्या के की लिए है RSS को और बिठाकर ले आते इसके लिए हमने RSS सार्वजनिक को मंचों RSS से का हिंदू कई बार ये कहा है RSS और का हमेशा ये रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो या गांधी संघ बच्चे हो, कोई लेना देना कभी नहीं भी था। हमने ये नहीं कहा है कि नाथूराम गोडसे ने कोई अच्छा काम किया या हम साक्षी उसके महाराज ने लिए- उसको देशभक्त बोला, आपने साक्षी महाराज पे क्या सुनिए, कार्रवाई की? सुनिए मेरी बात। साक्षी महाराज ने देशभक्त सुनिए कहा मेरी बात। उसको, आपके- क्या कार्रवाई की आपने आपके- साक्षी महाराज आपके- पे? आपकी आप पार्टी बताइए ने- क्या कार्रवाई की? आपकी पार्टी ने साक्षी महाराज ने कहा कि नहीं कहा उसको देशभक्त? गुलाम नबी आजाद ने कहा ISI से खतरनाक आ रहे थे। आपने क्या बिल्कुल कार्रवाई है, की? बिल्कुल आपने है, क्या कार्रवाई क्योंकि की? आप हमारे देश में, आपने कभी आप सुना? हमारे देश में बैठे हमने बैठे नाम कभी आतंक सुना फैला रहे हो, किसी- इसलिए आप हम का नाम आपने कभी सुना किसी के लिए? ये बात भी सही है। फेसबुक और व्हाट्सएप आप इससे डिसएग्री नहीं करते। आप लोग ISIS की तुलना RSS से करते हैं। देश आप गोडसे को देशभक्त मानते हैं? हम नहीं मानते, हमने कभी गोडसे को देशभक्त नहीं कहा। ठीक है हमने उपाध्याय जी, कभी लेकिन कहा। इस बीच जब आरोप लगाते रहे तो आप कोई प्रूफ भी नहीं दे पाए कि गोडसे से कोई संबंध नहीं था, तो क्यों आप दे पाए? कि राहुल गांधी के RSS कैरेक्टर को से त्रिपाठी जी आरोप त्रिपाठी जी आरोप एक साथ RSS में कोई सदस्यता अभियान नहीं हिंदू होती, महासभा किसी को मालूम होना के चाहिए। राष्ट्रीय अगर महामंत्री RSS की नथुराम शाखा में गोडसे कोई ने जा रहा गांधी है वध किया। तो मैं हम आपको बोलते हैं। बताता हूँ, गांधी जी वर्धा में RSS के शाखा में गए थे, उनको क्या कहेंगे आप? जयप्रकाश नारायण ने कहा था अगर RSS का संप्रदायिक है तो मैं सबसे बड़ा संप्रदायिक हूं, उसको क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी RSS के नेताओं के साथ बैठ के कई मीटिंगें की, उसको क्या कहेंगे आप? घनश्याम जी, दिक्कत ये है तो कि आप जो है पंजाब और किसी के हरियाणा किसी का से मिलने हाईकोर्ट, से जिसने आप फांसी RSS की को सजा कह दी देंगे। नथुराम गोडसे को, उसने ये कहा कि वो आरएसएस का मेंबर था। मेरे पास फोटो कभी है, नहीं कहा। जस्टिस कपूर कमीशन ने कहा, वल्लभ भाई पटेल ने कहा, पर इन लोगों को ओसामा बिन लादेन और महात्मा गांधी में जितना फर्क नजर ना आए, उनके लिए तथ्य के कोई मायने नहीं है। ऐसी बौद्धिक शून्यता वाले लोगों का क्या कर सकते हैं? के ऊपर सुनिए मेरी अरे बात, जिम्मेदारी पूर्वक बोलिए, अगर आधी नाथुराम गोडसे नसीहत से ही है। कहीं RSS का संबंध होता तो परम पूज्य गुरु जी ने नेहरू जी को चैलेंज किया था कि आपके पास अगर सबूत है, अरे आप परम कहते पूज्य हैं गुरु सबूत जी, है कौन से गुरु तो जी? सबूत परम लेके पूज्य आइए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट 80,000 के संसदों ने वो। उस समय गिरफ्तारियां दी थी इन्होंने और पढ़ाई नहीं है। सुनिए, बिना त्रिपाठी जी, किसी शर्त ठीक के, है। बिना किसी उपाध्याय शर्त जी, के ठीक है। RSS से पहला जो प्रतिबंध लगा था बिना किसी शर्त के हटाया गया। बिल्कुल मालूम गलत, है? बिल्कुल गलत है वो बात भी। बिना ठीक है किसी वो। शर्त के त्रिपाठी हटाया जी, गया। ये हिंदू महासभा, ये RSS की तमाम तरह की बातें रह रहकर समाज में ऐसी आती रहती हैं, जिसके बाद लगता है कि जो अब आप जीवन सुनिए शैली एक बात। हिंदुत्व को बताते हैं वो अब आप जीवन सुनिए शैली मेरी कई बात। बार विरोधाभास की 1940 स्थिति में आ के जाती है। चुनावों वो दिक्कतें बीजेपी के 1940 के लिए भी खड़ी कर देती है। RSS की अपनी जवाब ले सोच लेते हैं है। त्रिपाठी जी। RSS अपनी सोच से बोलबोल अपनी कर दें। राजनीति के लिए लोगों की कांग्रेस का, नेहरू का और गांधी का समर्थन किया। जिस तरह से डिबेट चल रही है उस ढंग की डिबेट इसको क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है मुश्किल होगा। आ रहा हूँ त्रिपाठी जी बोलिए। यदि सब अपने अपने हिस्से में बोले, देखिए शहजाद पूनावाला जी का एजेंडा है कि किसी भी तरह से इस बहस को डेरेल कर दीजिए। नहीं, मैं ताकि राहुल आपको तो गांधी बोलने पर ही आज नहीं जो दूंगा सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तक आप है, माफी जो नहीं सुप्रीम मांगेंगे। कोर्ट ने कहा मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अरे भाई, अगर शहजाद आपने इस जी, देश के राकेश त्रिपाठी की राष्ट्रपिता आवाज को है। आपने शहजाद पूनावाला जी, अरे भाई आवाज तो पहचानिए। शहजाद की आवाज तो पहचानिए। शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला, अरे भैया आपसे ज्यादा तेज से चिल्ला सकता हूँ। शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी, मैं आपके साथ ये लगा आप अपनी मर्यादा खो दीजिए। आप अपने कांग्रेसी होने का परिचय दीजिए। अपनी मर्यादा नहीं खोलूंगा। शहजाद आप सुन तो लीजिए। शहजाद त्रिपाठी साहब की, वो त्रिपाठी साहब की स्टेटमेंट नहीं हो, लवी भारद्वाज ने कहा। त्रिपाठी साहब जब तक बोले। वो नहीं माफी मांगेंगे मैं उनको बोलने ही नहीं दूंगा। सर त्रिपाठी साहब की अरे स्टेटमेंट भाई, नहीं है शहजाद जी शहजाद। किसको नहीं बोलने देंगे? क्या
दयाल अरे त्रिपाठी शहजाद साहब ने जी, राकेश हिम्मत वो नहीं कर रहे हैं ना, आप बोले तो अरे दीजिए। क्या वो एक मिनट सिस्टम भाई, का विरोध शहजाद करते पूनावाला, हैं? अरे चुपचाप जरा सुन भी लो भाई, आप सुन भी लो, सुनने की भी आदत डालो। इतना आप सत्ता से चले गए, अब तक एहसास नहीं हो रहा है आपको? सर सुन कि ही आप रहे थे सत्ता से सर, चले इतने गए? सालों से वो सुन ही रहे हैं, अब सुन अचानक से लीजिए। बोलना शुरू किया है। आप बोलने दीजिए ना, आप बोलिए फिलहाल। क्या मन की बात सिर्फ आप ही कर सकते हैं? देखिए ऐसा बहुत स्पष्ट है, गोपाल नाथूराम गोडसे का जो रिकॉर्डेड बयान है जो कोर्ट में उन्होंने दिया है, वो रिकॉर्डेड बयान पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, और पब्लिक डोमेन में जो उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोर्ट में नाथूराम गोडसे ने स्वीकार किया कि मेरा आरएसएस से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, मैं हिंदू महासभा का कार्यकर्ता था। बहुत स्पष्ट है। और हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में क्या अंतर है, मुझे लगता है ये देश की सारी मीडिया जानती है, देश के सारे आम नागरिक जानते हैं, इसलिए इसको मिक्स करने की कतई जरूरत नहीं सार्वजनिक है। मंच पे आके बहुत क्लियर भी कर दो, बहुत किसी क्लियर तरह कर का रहा हूं, कोई वास्ता बहुत नहीं क्लियर है। कर रहा हूं। हिंदू महासभा से भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है। नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या किए जाने की कठोर शब्दों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निंदा करता है। तो आप मैं बहुत मानते हैं- स्पष्ट कर रहा हूं, त्रिपाठी बहुत जी, स्पष्ट कर रहा हूं। आप मानते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक मैं संघ गुजारिश एक कर रहा हूं, सांस्कृतिक एक चीज और सामाजिक क्लियर संगठन कर है, दीजिए। राष्ट्रवादी संगठन है। एक चीज और क्लियर उसका कर इस दीजिए। प्रकार के किसी एक्ट से कोई मतलब नहीं है। मैं गुजारिश और एक कर चीज रहा और हूं। घनश्याम जी स्पष्ट कर रहा हूं, क्या ये बताइए कि आप मानते हैं नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी महात्मा था? गांधी के सत्य अहिंसा और उनके स्वच्छता के मिशन को लेकर के प्रधानमंत्री जी इस समय लगातार अभियान चलाए हुए हैं। हमने अपने गांधी जी के चश्मे की नजर से हमने सरकार से देखना शुरू किया है। गांधी जी हमने को देखिए, लगातार वो ये प्रॉपर्टी स्पष्ट किया। बनाइए, वो प्रॉपर्टी देखिए, नहीं, वो तो नहीं, राष्ट्रपिता नहीं। कहे जाते, कोई माने या ना माने। अरे संकट तो वो राष्ट्रपिता है घनश्याम सर, जी यही है, वो पार्टी संकट में मत यही बांटिए है। उनको। ठीक आजादी है, के आसिम भाई से बाद- छोटा सा आजादी के जवाब। बाद- आसिम नहीं, भाई की घनश्याम निंदा जी, समझ में घनश्याम आती जी, है एक जो मिनट, त्रिपाठी जी घनश्याम कर जी, रहे एक मिनट हैं। और- सर ठीक है, एक मिनट त्रिपाठी और- साहब ब्रेक एक पे मिनट जा रहा और हूं फिर कहने मैं। दीजिए। आसिम भाई निंदा इस समझ तरह में से- आती है जो कर रहे हैं त्रिपाठी साहब? नहीं, मैंने आपसे कहा कि ये तो इनकी मजबूरी है, ये सरकार में है, इनकी सरकार इस वक्त जो हुकूमत कर रही है, उस जो करेंसी चला रही है, उस करेंसी में नोट पे गांधी जी का फोटो बना हुआ है। ये तो जो इनके अच्छे इस वक्त समर्थन करेंगे गांधी जी का, लेकिन मसला ये है, नाथूराम गोडसे का विरोध तो करिए आप। अरे कर आप तो रहे हैं विरोध। आप आतंकवादी कर रहे हैं, करिए, विरोध आप कर रहे हैं। विरोध कर भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रहे हैं। चैनल पर बैठकर कह रहा हूं, नाथूराम गोडसे की मानसिकता को भारतीय जनता पार्टी ठीक है, जायज चलिए नहीं इसी ठहरा से तो सवाल वैसे यही है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे, लेकिन पिछले आधे घंटे में तस्वीर साफ हो गई कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। बकौल शहजाद पूनावाला जो स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि हम ट्रायल फेस करेंगे। लेकिन उपाध्याय जी, ब्रेक से पहले सवाल यही उठ रहा था कि आप निंदा क्यों नहीं करते गोडसे की, आप क्यों नहीं मुखालफत करते, आगे आगे बढ़ के विरोध क्यों नहीं जाहिर किया आप जाता? मुझे बताइए, कभी क्या हमने गोडसे का समर्थन किया है? क्या निंदा कभी की बात कहा हो रही है सर, कि समर्थन- हमने गोडसे जो है ना वही अच्छा काम मौन किया है? स्वीकृति- वही मौन स्वीकृति हमारा की बात कर रहे थे ना आसिम भाई, मौन स्वीकृति दे देते हैं ना आप। मौन स्वीकृति क्या होती है? किसी का इतने बड़े एक्ट के लिए कोई मौन स्वीकृति की जरूरत होती है? मौन स्वीकृति से ज्यादा मौन है, मैं उसका स्वीकृति, तथ्य दे रहा हूं। मौन जो आपने तमाम जांच आयोग के देखा होगा उस दौरान, इवन नेहरू, पटेल, कपूर, जिसका कपूर आयोग की जो बात करें, वो कह रहे हो सकता है जो आरएसएस की सोच है उससे माहौल खराब हुआ हो। माहौल खराब हुआ उसके लिए एक व्यक्ति अगर किसी की हत्या करता है, वो राष्ट्रपिता की हत्या करता है, तो माहौल का सिर्फ दोष है, मैं इसमें माहौल का सबूत के दोष साथ नहीं है ना। कुछ चीजें सिर्फ पेश करना एक चाहता हूं व्यक्ति घनश्याम जो साहब। सोचता है, जो उस समय के हालात थे, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद के जो हालात थे, एक आदमी एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, वो सोच सकता है कि ये महात्मा गांधी के कारण हो रहा है। 200 मिलियन ऑलरेडी जो है भारत ने पाकिस्तान को दे दिया, उसको लगा ये भारत की संपत्ति है, पाकिस्तान अगर विभाजित होकर जा रहा है, हमसे सर आप टूट तो रहा उसे है, डिफेंड ही करने उसके लगे, बावजूद देखिए फिर आप उसे डिफेंड करने लगे। मैं ऐसा हो डिफेंड नहीं कर सकता रहा हूं, है, एक ऐसा आदमी हो सोच सकता है, उसकी सकता है मानसिकता ऐसा, हो सकती है। ऐसा सोच सकता है, लेकिन ये सोच जो है किसी की व्यक्ति की हत्या करता है, वो जघन्य अपराध है, और उसके लिए उसको अगले ही 2 साल में फांसी की सजा भी होती है। ठीक है, रवि भारद्वाज, चाहे बीसर ना हो, बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे कांग्रेस हो, सारी निंदा करते हैं नाथूराम गोडसे की। फिलहाल इस डिबेट में तो करते नजर आ रहे हैं। दोबारा बोलिए जरा। रवि भारद्वाज साहब, जितने भी राजनीतिक दल मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनके स्पोक पर्सन, वो नाथूराम गोडसे की निंदा करते हैं, उसके उस कृत्य की निंदा करते हैं जो उसने किया। ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए नाथूराम गोडसे जी का इशू उठाया जाता है। महात्मा गांधी इस देश के एक बहुत बड़े आइकन थे, और उनके बिना अगर गांधी का नाम खत्म हो जाए तो गांधी परिवार, और ये जो कि गांधी परिवार ये तो है नहीं, ये कांग्रेस आज खत्म हो जाए, रेत का ढेर है। लेकिन इनको अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए गांधीवाद का इशू उठाना ही उठाना है। आरएसएस ने कभी नहीं माना कि नाथूराम गोडसे उनके समर्थक थे। हिंदू महासभा ने हमेशा कहा कि नाथूराम गोडसे हमारे सदस्य थे, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रहे। जब हम कह रहे हैं कि भाई हमारे सदस्य हैं और हम छाती ठोक कर कहते हैं हमने मारा,
तो आप आरएसएस के ऊपर बार बार दोषारोपण करते क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी है। आपको उसको आप बोलिए हिंदू महासभा ने सुन करना है तो शायद कोई ज्यादा लोग आपकी बात को तवज्जो नहीं देंगे। तो ये बड़ा बनने की चाह है क्या? प्रतिबंध आपकी इंदिरा गांधी ने लगाया है। इस बात से सहमत हूं कि हिंदू समाज आपकी इंदिरा गांधी ने प्रतिबंध लगाया है। पहले नेहरू ने भी लगाया है, उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी लगाया है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से केस जीत कर आए हैं। अरे मेरी बात सुनिए सर, इस वीडियो को लेकर चलिए और गांधी इनको मोदी जी से कहिए कि इस पर प्रतिबंध लगाएं। ये आतंकवादी संगठन है। अरे आपने जिसके पास जाना उसके पास जाओ कि हम ना जब हम गांधीवत कर सकते हैं तो हम और भी कुछ कर सकते हैं। जो करना होगा आप करो। आप धमका रहे हैं, आप धमका रहे हैं रवि भारद्वाज। आप सर एक मिनट, आप धमका रहे हैं क्या? रवि भारद्वाज सर एक मिनट, सर एक मिनट, रवि भारद्वाज, रवि भारद्वाज ठीक है, रवि भारद्वाज सर एक मिनट, आसिम भाई, रवि भारद्वाज इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? रवि भारद्वाज पहले क्लियर करिए, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हम गांधी जी के साथ को कर सकते हैं, हम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं? क्या समझाना चाह रहे हैं? क्या धमका रहे हैं आप? देश की आप धमका किसको रहे हैं? प्रभुता अखंडता के साथ कोई समझौता हिंदू महासभा नहीं, आप तय करेंगे क्या? ठेकेदारी है सर आपकी। यदि आगे राष्ट्र विभाजन की कोई भी प्रक्रिया होती है हम तब भी वही करेंगे जो अतीत में किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राकेश त्रिपाठी जी से पूछ रहा हूं कि क्या इस मानसिकता के बाद ये हिंदू महासभा पे प्रतिबंध लगाएंगे नहीं लगाएंगे? त्रिपाठी साहब रिस्पॉन्ड करिए। ये धमकी है सर, धमकी दे रहे हैं आपको भी। आसिम वकार जी जब ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये भूल जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बात धमकी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार इस समय समाजवादी पार्टी की है। धमकी वो होती है आप क्या टूटी में खेल रहे हैं? आपकी केंद्र की सरकार है, गृह मंत्रालय है, और आतंकवादी तंजीमें गृह मंत्रालय का लिस्ट में बैन होती है। आप उनको बताइए, गृह मंत्रालय तय करता है कौन आतंकवादी संगठन है या नहीं है? गृह मंत्रालय तय करता है, यूपी की सरकार नहीं तय करती। उत्तर प्रदेश में एक्टिविटीज उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और अगर लॉ को वायलेट कर रही हैं उससे कोई शांति फैलने का खतरा पहुंच रहा है। देखा आपने, यही चीज गांधी जी के हत्यारों ने भी की, यही चीज इसी तरीके से समर्थन दिया। कभी मौन रह के, कभी ऐसे तर्क कुतर्क देकर, यही चीज आज यही चीज और यही चीज आज हो रही है। यही चीज है, यही एजेंडा है। मैं आपको इससे लगाते हैं तो गांधीवत के अगले दिन पूना में आपने इतने रवि भारद्वाज जी आपकी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। रवि भारद्वाज, रवि भारद्वाज आपकी किसी बात का कोई मतलब नहीं है। आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा हमसे हमारे चैनल के एजेंडे से मैच नहीं करती सर। आप राष्ट्रपिता को लादेन के साथ जोड़ देते हैं, आप धमका रहे हैं, आप कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के साथ कुछ भी कर सकते हैं तो हम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। सब पैरेलल सरकार चलाएंगे क्या आप चाहते क्या है? जाके लादेन को मारा है। आप चाहते क्या? ये कौन सी विचारधारा है सर? नेशनल टेलीविजन पे आपको लोग देख रहे हैं सर, भ्रमित करना चाहते हैं लोगों को आप। ये बेकार का तू क्या? लादेन की तुलना कैसे कर सकते हैं? वानी को मारा है वहां पर सर, लादेन की तुलना कैसे कर सकते हैं? सैनिक ने मारा। आज बहस का एजेंडा ये था घनश्याम जी, आज बहस का नहीं, इस विचारधारा के साथ नहीं, इस विचारधारा के साथ हम आगे नहीं चल पाएंगे। इस बात के लिए दोषी ठहराया जा सकता है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। आका बैठे हैं वो उनको कुछ बता देते हैं और वो बोल देते हैं। राहुल गांधी को इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं। आपने 60-65 साल इस देश के ऊपर राज किया है। आप स्कूल के पाठ्यक्रम में लिखवा दीजिए ना। घनश्याम जी मैं समझता हूँ सर, मैं आगे जा ही नहीं रहा हूँ सर, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। त्रिपाठी जी मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। नहीं, हमारे चैनल की पॉलिसी ऐसी नहीं है। एक मिनट आसिम भाई, आसिम भाई या तो लवी जी या तो नहीं, सुन लीजिए सर, हम आगे नहीं जा रहे। आसिम भाई प्लीज माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। पहले भारद्वाज जी से समझ लें। भारद्वाज जी दोनों बयानों के लिए आप माफी मांगी। पहले तो आप राष्ट्रपिता की तुलना नहीं, मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा। माफी मांगनी होगी सर आपको। मैं एक हिंदू सर, आपको माफी मांगनी होगी। मैं एक हिंदू आपको अपने स्टेटमेंट वापस लेनी होगी सर। समाचार प्रेस में इस विचारधारा को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, नहीं, ये अलाउ नहीं करता सर। उसकी आपको माफी मांगनी होगी सर। मैं कोई एक्सप्रेशन नहीं सुन रहा हूँ। आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है। नहीं सर, आपको माफी मांगनी होगी सर, दोनों स्टेटमेंट के लिए। आप अपना विवेक देखिए ना कि आप दोनों बातों कनेक्ट तो आप कर। नहीं सर, मैं दोनों बातों आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर। आपको माफी मांगनी होगी, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपकी इच्छा है सर, आपको माफी मांगनी होगी प्लीज, तब हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी माफी नहीं मांगी जाएगी। आप धमकाते हैं चैनल पे बैठ के और कहते हैं कि महात्मा गांधी की जान ले सकते हैं तो किसी की भी जान ले लेंगे। आप आगे बढ़ने से पहले ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि मुझे माफी मांगनी पड़े। माफी मांगनी है तो ये कांग्रेस वाले मांगे,
जिन्होंने पुणे में 14,000 चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार किया। ललित जी गोलमोल मत करिए सर, गोलमोल मत करिए। को आप पैनल पे रखिए या तो हमें रखिए, हम इनके साथ चर्चा में आगे शामिल नहीं हो पाएंगे। हम माफी चाहते हैं इस तरीके के आतंक फैलाने वाले इस तरह की स्टेटमेंट के साथ आईसिस, ये यहाँ के देसी आईसिस के प्रवक्ताओं के साथ हम नहीं बैठ सकते। रवि जी इस तरह की स्टेटमेंट के साथ कोई भी पैनलिस्ट आपके साथ बैठा हम बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं बैठ पाएंगे। पाकिस्तान के लिए उकसाया। लवी जी गोलमोल मत करिए सर, आप इनको उठाइए, कोई भी हम उठ जाएंगे पैनल। लवी जी कोई भी पैनलिस्ट आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। मैं बैठने को तैयार नहीं हूँ और मैं इनके साथ कभी नहीं बैठ सकता। सर कोई आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, कोई स्क्रीन शेयर करने को तैयार नहीं है समाचार प्लस पे। बीजेपी वाले कर सकते हैं, आरएसएस वाले कर सकते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ। मैं इस आदमी के साथ, ये आईसीएस की विचारधारा वाले आदमी के साथ मैं नहीं बैठ सकता। एक बार घनश्याम जी बहुत त्रिपाठी जी 1 मिनट, नहीं त्रिपाठी जी विचारधारा माफ कीजिए, अभी आपकी सरकार होती नहीं तो आज वहाँ पर नहीं बैठ सकते, लोग मर रहे हैं ना। शहजादा बैठिए, शहजादा बैठिए, जब तक ये नहीं हटेगा शहजादा जब तक ये आदमी से नहीं हटेगा और इसके ऊपर बीजेपी गृह मंत्रालय कार्रवाई नहीं करेगी। इसने ये डिक्लेरेशन दिया है कि महात्मा गांधी को इन्होंने मारा है, इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है कि आगे भी मारेंगे। ये आतंकवादी तंजीम है, गृह मंत्रालय जब तक इन पे कार्रवाई रवि भार्गव जी बहुत माफी के साथ, रवि भार्गव जी माफी के साथ हम आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे सर, हम आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। रवि भार्गव शहजाद बैठिए, राहुल गांधी को माफी मांगने के शहजाद बैठिए। रवि भार्गव आगे हम आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे सर, हम आगे आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। रवि भारद्वाज जी, रवि भारद्वाज आपको माफी मांगनी होगी सर। बिल्कुल नहीं मांगेंगे सर। सर हम आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हमने ऐसा कोई सर हम आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे सर, मुद्दे पर चर्चा कराइए सर हम आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इस हालत में। और मुद्दे पर चर्चा कराइए। शहजाद पूनावाला जी जो भाग रहे हैं इनको रोकिए, इनसे बताइए कि राहुल गांधी जी माफी कब मांगेंगे। नहीं रुक गए, शहजाद रुक जाएंगे ना। लवी भारद्वाज सर यही तो त्रिपाठी जी यही तो बात है, आप त्रिपाठी जी आप स्क्रीन शेयर करने को तैयार हैं लवी भारद्वाज जैसी शख्सियत की मानसिकता के साथ? नहीं बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैं बिल्कुल इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। महात्मा गांधी इस देश के आदर्श पुरुष है, महात्मा गांधी इस देश में लोगों के प्रेरणा स्रोत है। कतई मैं इस तरह की किसी भावना जिसमें हत्या करने को समर्थन किया जाता हो, मैं इस तरह की किसी भावना के साथ नहीं हूं। मैं उसको कंडेम करता हूं, उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन मैं एक बात और घनश्याम जी कह रहा हूं कि आज की बहस जिस मुद्दे पर होनी चाहिए थी वो बहुत स्पष्ट हो गया कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, ये तथ्य है। इनके समर्थक भी ये स्पष्ट कर रहे हैं और देश की कोर्टों ने स्पष्ट किया है। शहजाद पूनावाला हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। लवी भारद्वाज साहब हम आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे आगे, माफी के साथ हम आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि समाचार प्रेस किसी भी इस तरह की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता जहां पे देश के इतनी बड़ी शख्सियत के लिए इस तरह की विचारधारा का तुलना की जाए और उसकी तुलना लादेन के साथ की जाए, ये बहुत ही अशोभनीय है। और इसीलिए समाचार प्रेस अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस डिबेट में लवी भारद्वाज जी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। हम असमर्थ हैं, हम इस विचारधारा के आगे इस डिबेट को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और अपने सारे खास मेहमानों के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शहजाद पूनावाला साहब ये बयान बार बार त्रिपाठी जी की तरफ बात मुझे लगता है जिस पर शुरू होनी चाहिए थी, जिस पर होनी चाहिए थी, शहजाद पूनावाला जी उसको आसानी से मेरी बात रखने का मौका मिला। बहस के 40 मिनट में उन्होंने लगातार मुझे मेरी बात रखने का मौका मिला, बहुत स्पष्ट हो गया। शहजाद पूनावाला जी स्पष्ट हो गया, नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे। हिंदू महासभा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इसलिए राहुल गांधी ने अगर आरएसएस को दोषी ठहराया है तो राहुल गांधी जी या तो जमानतदार की व्यवस्था करें और कोर्ट में जाकर जमानत कराएं या फिर वो सार्वजनिक आ रहा हूं मैं आपके पास त्रिपाठी जी, लेकिन आपकी बात को क्यों नहीं चुभती? अगर राष्ट्रपिता की तुलना कोई लादेन से कर जाता, आप उतने आक्रामक क्यों नजर नहीं आए? मुझे उतना एग्रेशन क्यों नहीं दिखा सर? उतने गुस्से में आप मुझे क्यों नजर नहीं आए? घनश्याम जी माइक छोड़ करके भागना एग्रेशन नहीं होता है। मैंने कठोर शब्दों में जितने कठोर शब्दों में निंदा की जानी थी मैंने निंदा कर दी है। अगर लगता है कि बहुत एग्रेशन है तो यहाँ से स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद एक भारद्वाज जी के खिलाफ मौका देंगे, जैसा मुकदमा हमने राहुल जी के खिलाफ पंजीकृत कराया है, ये मुकदमा पंजीकृत कराया बाहर निकल करके बहुत एग्रेशन है। तो ऐसा है घनश्याम जी, मैं आपको तथ्य के साथ चीजें दे रहा हूं। साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी के सांसद उन्नाव से, उन्होंने ये कहा गोडसे देशभक्त है, ठीक लवी भारद्वाज की जबान बोली। क्या अग्रेशन दिखाया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने? इसके अलावा केरला में जो आरएसएस का मुखपत्र है, अब आप बीच में मत बोलिए, अब आप सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए ना, अब सुनिए मेरी बात,
आप सुनिए मेरी बात, आप बताइए, उसके बाद आप सुनिए मेरी बात, सुनिए आप साथ साथ बताइए साक्षी महाराज ने माफी मांगी। मुझे बात करने का मौका दें। आप साथ साथ में बताइए ना साक्षी महाराज आप हर चीज में आप विशेष टिप्पणी ना करें और बात सुने। मैंने विशेष टिप्पणी नहीं, आप राहुल जी की तरह टिप्पणी मत करिए, वरना आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए घनश्याम जी, आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी बोलने का, वाला जी। या तो ये जो ओसामा बिन लादेन को देशभक्त मानते हैं, ऐसी हस्तियों को ही बोलने का मौका दे। शहजाद देखिए लॉन्ग आंसर, मुझे सामाजिक कहने वाले दिग्विजय जी हैं, वो सामाजिक कहने वाले दिग्विजय जी हैं, इसका जहां को बेटी बताने वाले कांग्रेस जी हैं। साक्षी देखिए, साक्षी महाराज मत होइए, विषयांतर मत होइए, साक्षी महाराज एक उदाहरण है। उसके अलावा सर गोडसे भारतीय जनता पार्टी के और एक कैंडिडेट केरला से बी गोपालकृष्णन, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुखपत्र में लिखते हैं, केसरी जिसका केरला में एडिशन निकलता है, उसमें ये लिखते हैं, 2014 के वो कैंडिडेट थे, लिखते हैं कि गांधी के बदले नेहरू को मार देता गोडसे तो बेहतर होता। ये लिखते हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की इन लोगों ने। देखिए, जो पटेल साहब ने अपने जुलाई 1948 के लेटर में लिखा, आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों का उल्लेख किया उन्होंने। जस्टिस कपूर कमीशन ने कहा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि वो मैं आपको चैलेंज देता हूं, ये तथ्य है। पूना वाला मैं चैलेंज देता हूं, आपको पढ़िए, आरएसएस का पढ़िए, नहीं ये गलत बोल रहे हैं आप। पूना वाला वकील है, ये गलत तथ्य रख रहे हैं। कॉपी है मेरे पास। आप नहीं पहले आप इनको पटेल का कोर्ट में करवाइए, सोच समझ के बोलिए, आप समझ के बोलिए भाई, लखनऊ के कोर्ट में पेशी हो जाएगी। इनको पटेल का पत्र करवाइए और उसमें दिखवाइए कि राहुल जिम्मेदार है। आज भी विक्रम जी, ठीक है, विक्रम जी बोलिए। मैं बता रहा हूँ, ये गलत तथ्यों का उल्लेख कर रहे हैं। जिस लेटर का जिक्र कर रहे हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि हिंदू महासभा का एक उग्र व्यक्ति ने हत्या की, लेकिन उन्होंने ये कहा था, पढ़ के बताइए आरएसएस के लिए कहा कि आरएसएस ने हत्या की। पढ़िए, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आपको चुनौती देता हूँ। ठीक है, आसिम भाई के पास चले जाता हूं इस बीच। आसिम भाई, इस पूरे सीन को जिसको आपने देखा, उसके बाद आकलन आपका क्या कहता है? वाकई ये अग्रेशन दिखाने भर का है या वाकई ये माइलेज पाने की एक कोशिश है? क्योंकि अपने अपने तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करने की आदत कम से कम राजनीतिक दलों में होती है और यही अंदाज में पेश भी आ रहे हैं। नहीं, मुझे तो साहब बहुत डर लग रहा है हिंदुस्तान के भविष्य के ऊपर, और एक क्वेश्चन मार्क सा दिख रहा है कि हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, यानी एक वो संगठन जो सरकार को पीछे से सपोर्ट किए हुए और एक वो संगठन जो सरकार में काम कर रहा है, दोनों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और उसके बाद एक तीसरा आदमी बहुत यहाँ के ऊपर आकर आपके चैनल के ऊपर खुलेआम चैलेंज करता है कि हम गांधी जी को मार सकते हैं तो हम किसी को भी मार सकते हैं। इस तरह की बात करके यहां से निकल जाता है। और आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के दोनों लोगों ने ये नहीं कहा कि नहीं, सरकार से ये कहा जाएगा कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसको अरेस्ट किया जाए, इस संगठन को एकदम हमेशा के लिए हिंदुस्तान से खत्म किया जाए। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि हम जा कहां रहे हैं। त्रिपाठी साहब, इस तरह आ रहा हूं सर, शहजाद आ रहा हूं, त्रिपाठी साहब, इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद, शहजाद आ रहा हूं सर, तथ्य दे देंगे आपको। लेकिन त्रिपाठी साहब, जिस तरह का जिक्र आसिम भाई कर रहे हैं, वो रिएक्शन मिसिंग था वाकई। क्यों नहीं बैन लगाने की बात कही आपने? क्यों नहीं आप उस पर हावी हो गए? उसने मोदी जी का नाम लेते ही कह दिया कि हम गांधी जी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बैन लगाएंगे, केस करेंगे, क्या एफआईआर होगी? देखिए, ऐसा है कि समाज में इस प्रकार की वाहियात बात कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आप इग्नोर कर देते हैं जिम्मेदार लोगों से। तो आपका संगठन सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ कर सकता है। राहुल गांधी कांग्रेस किसी के खिलाफ नहीं करेंगे आप मुकदमा। राहुल गांधी अमेठी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। राहुल गांधी में कांग्रेस पार्टी को अपना भविष्य दिखाई पड़ता है, तो ऐसे भविष्य को दुनिया के सामने एक्सपोज तो जाकिर नाइक में और लवी भारद्वाज में क्या महसूस करते हैं अंतर आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम अगर हम देखिए, ऐसा है, जाकिर नायक को शांतिदूत बताने वाले लोग, आज उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जाकिर नायक को शांतिदूत बता रहे थे। फर्क क्या है? फर्क क्या रहा सर? फर्क क्या रहा? आप रवि भारद्वाज को बता रहे हैं, फर्क क्या है? या इनके जैसे लोगों की मानसिकता वाले लोगों की हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और अगर आसिम वकार साहब अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई प्रस्ताव लाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के नेता होने के नाते जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी। ठीक है, यहाँ भी दूसरों के सारे कार्ड डिपेंड रहते हैं। उपाध्याय जी, एक बात आपसे सर, आपको तफसील से समझ कहिए। उपाध्याय जी, मैं ये कहता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ साहब। सर आ रहा हूँ, सर एक मिनट रुक जाइए। मतलब ये है कि सारे हिंदुस्तान की फिक्र हम लोगों को है, और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां हुकूमत कर रही है वहां वहां ऐसे लोगों को
खुला छोड़ दिया जाएगा। अरे आप अपनी बात बताइए ना, आप दूसरे की बात क्यों माहौल कर में रहे हैं? आग लगाने के लिए आप शर्म लीजिए। आप पाटिल जी आपको शर्म आना चाहिए। आप सुन हुकूमत की बात कर रहे हैं, आप हुकूमत कर रहे हैं, आपको आग लगाने का और आग लगवाने वालों पर छूट देने का हक नहीं है। सुनिए, मैं इनकी एक बात पे लवी भारद्वाज का हम खुल के विरोध करते हैं, लेकिन क्या सजाद पूनावाला कांग्रेस के एक यूपी के नेता जिन्होंने कहा था मोदी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं, उसको अगर पार्टी के पदाधिकारी बनाते हैं, क्या उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है? फिर तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। आप आरएसएस की बात कर रहे हैं सर। तुलना कर रहे हैं नहीं, अब आप मोदी जी और गांधी जी की तुलना, मतलब आप ये कह रहे हैं, गांधी जी का आप ये कह रहे हैं कि गांधी जी का गांधी जी का थोड़ा भी लिहाज है। आप ये कह रहे हैं कि गांधी जी को मारना गलत है, मोदी जी को मारना सही है। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि गांधी जी को मारना गलत है, मोदी को मारना सही है। आप इस भावना को बढ़ा रहे हैं कि मोदी को मारा जा सकता है और गांधी जी को नहीं मारा जा सकता है। आपका कहना ये है। मैं आपको तथ्य के साथ कुछ बातें बताऊं। कहिए। गांधी जी के साथ एक अरे व्यक्ति आपके रहते तथ्य थे। सब अब आप झूठ सुन हैं, लीजिए, ये क्या है, आपको अपने ये क्या है, लखनऊ ये क्या कोर्ट पिंग केस पोंग में चल रही है। पता वो है। चुप होते हैं तो आप बोलने लगते हो। हमारी बात सुन लीजिए। प्यारे लाल जी जो आप साथ में रहते लगातार थे, बोलते रहते हैं ना, और आप जो बोलते हैं वो सब गलत बोलते ऐसा है, हैं। हमारे पास आपके ऑल इंडिया तथ्य- रेडियो नहीं ये है ना कौन मन से की बात कागज करने के पुलिस लिए हर लेकर आए संडे हैं? को। ये कौन से खाना कागज दिलवा पुलिस दीजिए। लेकर आए हैं? खाना आपके पास तब कागज- क्यों नहीं की सर? आपके आप लोग सारे बोलते ही नहीं कागज थे तब। पुलिस ले चुके घनश्याम हैं। जी, मुझे कुछ बातें रखने दीजिए। पिछले 10 साल तो आप ही के पास मुझे कुछ था, ऑल बातें इंडिया रखने रेडियो। दीजिए घनश्याम जी। प्यारेलाल जी जो गांधी जी के समर्थक थे, कोई भी जाके देख सकता है, उन्होंने किताब लिखी है द लास्ट फेज महात्मा गांधी, पेज नंबर 750 पर। आप देखिए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कुछ आरएसएस के लोगों को यह पहले से जानकारी दी गई थी कि उस दिन पर रेडियो सेट चालू रखना एक खुशखबरी आने वाली है। वो यही कह रहे कि वो खुशखबरी मतलब गांधी जी को मारने वाली। आप कह रहे कि गांधी जी, आप कह रहे आरएसएस का नाम नहीं लिया पटेल साहब ने। आप लेटर सुनिए, जुलाई 18 1948, जुलाई 18 1948, ये कोई भी लेटर आप सरदार पटेल का लेटर पढ़ के सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। ये पटेल साहब लिख रहे हैं। Our reports show that the clear activities of RSS constituted a threat to the existence of the government and the state. Despite the ban, they have not died down and they have marched on, and therefore it is becoming difficult and defiant that they are indulging in subservient activities in an increasing measure. सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बैन के लिए उन्होंने ये लेटर लिखा था। ये लेटर लिखा था और इसके अलावा भी आरएसएस ने दिल्ली में बयानबाजी की। लेकिन इसमें कहाँ लिखा है कि आरएसएस इसका जिम्मेदार है? आरएसएस ने मारा। सर बता दीजिए। ये कोर्ट ऑफ राहुल गांधी 11 सितंबर 1948 का सरदार पटेल का लेटर है। 11 सितंबर सरदार पटेल का लेटर है 1948 का। उसमें उन्होंने लिखा है कि आरएसएस की बयानबाजी के चलते ऐसा माहौल पैदा हुआ। आप देखिए, इसके अलावा ये बात वाला भी बयान पढ़िएगा। 1948 का वाला जी माहौल पैदा बयान भी हुआ। पढ़िए। कांग्रेस की सरकार ने अभिवादन हुआ था। क्यों उठाया? देश का विभाजन हुआ था, आरएसएस ने करवाया था। ये सारे तथ्य लेकिन ये पूरा मामला राहुल गांधी की स्टेटमेंट जनहित में दी गई, ये कैसे प्रूव करेंगे? ये बता दीजिए मुझे आप। अच्छा, ये कहा गया ना सर, तो मैं कहा गया, बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा। मुझे आप एक बात बताइए कि जब एक व्यक्ति किसी समुदाय या कौम से गलत काम करता है तो उसके पूरे समुदाय और कौम को ये लोग बदनाम करते, बोलते हैं इसका टेरर है, ये वो जिहाद कर रहा है, ये पूरी कौम का जिहाद है। और अगर एक आदमी जो आरएसएस से जुड़ा है, और आज भी आरएसएस आतंक मचा रही है, मालेगांव में किसके लोग थे? साध्वी प्राची किसके साथ? आपने राहुल गांधी आतंकवादी तंजीम को आतंकवादी तंजीम कहे तो आप लोगों को बुरा लगता है, पर यही लोग कौम को बदनाम करते हैं। सब कुछ हिंदू के नाम पे गलत चीजों पर बोलते समय सावधानी रखिए, बोलते समय सावधानी रखिए, आपके नेताओं पर जवाब नहीं है। ठीक है राकेश जी, ठीक है। लेकिन आसिम भाई, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होने के नाते इस तरह के बयान देते हुए थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है? या फिर जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो इस अलर्टनेस को मानते ही नहीं है, सतर्क है ना, मानते ही नहीं, समझते ही नहीं इस वर्ड को। मैंने आपसे एक बात शुरू में कही थी कि कुछ तरह की मानसिकता को मौन सहमति होती है कि तुम आगे बढ़ो, तुम काम करते रहो, हम तुम्हारी निंदा करते रहेंगे लेकिन तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। मुझे फिर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई राकेश त्रिपाठी जी शहजाद पूनावाला को तो चीख चीख कर धमकी दे रहे हैं कि कल मुकदमा हो जाएगा,
जमानत करानी पड़ेगी, लखनऊ मुकदमा हो जाएगा। लेकिन हमारे भाई राकेश त्रिपाठी जी ने एक बार भी अपने मुंह से लवी भारद्वाज के लिए एक भी ऐसा अल्फाज नहीं निकाला कल मुकदमा हो जाएगा, देश हित में मुकदमा हो जाएगा, गांधी जी की मोहब्बत में मुकदमा हो जाएगा, बाकी किसी की हत्या ना होने पाए इसलिए मुकदमा हो जाएगा। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं, मैं किसी हत्या का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी और विक्रम उपाध्याय जी ने दो तरह की मानसिकता जो मैंने यहां शुरू में कही थी उसका सबूत दे दिया कि एक को मौन सहमति देकर आगे बढ़ाओ और दूसरी तरफ से आसिम भाई राष्ट्रपिता के प्रति देश के प्रति समझ में आता है। आप यहाँ से निकलने के बाद एसएसपी लखनऊ को फोन कर दीजिए, लवी भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। आसिम वकार साहब, आपके लिए बहुत आसान है, आप सत्ताधारी दल हो उत्तर प्रदेश में, बाहर निकलिए, बताइए आज मैं आपको भी हिंदुस्तान का और उत्तर प्रदेश का निवासी मानता हूं, मैं आपको अपने भाई कहकर संबोधित कर रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे दुश्मन है, मैं कह रहा हूं मेरे भाई राकेश त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के बाशिंदे राकेश त्रिपाठी जी, हिंदुस्तान के निवासी राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपको कहीं से अलग मान ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं अगर आप ये काम करेंगे तो आप अपनी देशभक्ति साबित कीजिए और गांधी जी के प्रति प्रेम साबित कीजिए। आप शहजाद पूनावाला लेकिन त्रिपाठी साहब आसिम भाई का देश प्रेम, राष्ट्रपिता की प्यार तरफ मोहब्बत ही समझ में आती है, लेकिन सारी बयानों के साथ कांग्रेस के साथ क्या लगाव महसूस आप भी कर पा रहे हैं कुछ? मैंने कोई लगाव किसी के साथ पेश नहीं किया है, ना मुझे कोई लगाव दिख रहा है। मैं दो तरह की बहस यहाँ हो रही थी, एक तरफ नाथूराम गोडसे और दूसरी तरफ गांधी जी, तो मेरा झुकाव लाजमी गांधी जी की तरफ होगा और मेरा झुकाव उसी तरफ होगा जो गांधी जी के साथ खड़े हैं। जो लोग चलिए उम्मीद करते हैं कि जो बयानबाजी की निंदा की जा रही है आप इस पे स्टैंड भी करें। ठीक है, गोडसे प्रेमियों के बीच में भी जो आत्मीयता थी वो हमें दिखाई दी और गांधी प्रेमियों के बीच में भी आत्मीयता है और वो ठीक है। तो एक तरफ आक्रामकता और एक तरफ शून्यता वो नजर में आई और उसके बाद हमारे व्यूअर से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि असल में बहस का मुद्दा है क्या। त्रिपाठी साहब बहुत माफी के साथ समय खत्म हो गया मेरा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास पैनलिस्ट को चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, कम से कम इस डिबेट के बाद ये क्लियर हो गया। उनके स्पोकपर्सन शहजाद पूनावाला ने समाचार प्लस पे क्लियर कर दिया कि वो माफी मांगने नहीं जा रहे हैं, वो ट्रायल फेस करेंगे और हर बात का जवाब देंगे और वो ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने जो कहा वो जनहित में कैसे था। बिग बुलेटिन देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार।